हमारे शरीर के बाकी सभी टिश्यू की तरह हार्ट मसल्स को भी सही तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन रिच ब्लड की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन रिच ब्लड कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हार्ट तक पहुंचता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन कोरोनरी आर्टरी की दीवारों पर फैट जमा होने लगता है। इस फैट के जमा होने की प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इससे आर्टरी संकीर्ण हो जाती है और हार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के तीन प्रमुख रिस्क फैक्टर हैं: हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग। समय के साथ यह प्लेक्यू फट जाता है। जैसे ही प्लेक्यू फटता है, शरीर का इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम सक्रिय हो जाता है। प्लेटलेट्स उस जगह पर चिपककर ब्लड क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं। यदि यह ब्लड क्लॉट पूरी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो हार्ट मसल तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। कुछ ही मिनटों में हार्ट की मसल सेल्स मरने लगती है। इसी परिस्थिति को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कहा जाता है। इस दौरान हार्ट धड़कता तो रहता है, लेकिन उसकी नॉर्मल रिदम बिगड़ने लगती है। यदि हार्ट का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाए, तो हार्ट पूरी तरह धड़कना बंद कर सकता है। इसी परिस्थिति को कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। अक्सर फिल्मों में हार्ट अटैक को अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर जाने के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक इससे अलग हो सकती है। कई बार हार्ट अटैक की शुरुआत केवल हल्के चेस्ट डिस्कम्फर्ट से होती है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके अलावा ये सिम्टम भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे एक या दोनों आर्म्स में पेन, नेक पेन, एब्डोमेन पेन, शॉर्ट ब्रेथ, बिना किसी कारण के अत्यधिक स्वेटिंग। हार्ट अटैक के इलाज में हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल जाए, तो हार्ट मसल्स को परमानेंट नुकसान से बचाया जा सकता है। ब्लॉकेज होने के लगभग 30 मिनट बाद हार्ट मसल इरिवर्सिबल डैमेज शुरू हो सकता है, और लगभग 50% मौतें सिम्टम शुरू होने के पहले 4 घंटे के भीतर होती है। डॉक्टर एंजियोप्लास्टी नामक प्रोसीड्यूर के माध्यम से ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी को दोबारा खोलने का प्रयास करते हैं, ब्लड फ्लो को रीस्टोर करते हैं। एंजियोप्लास्टी कैसे किया जाता है और हार्ट अटैक के मरीज को कैसे बचाया जाता है, ये हमारी अगले वीडियो में जरूर देखें।